नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि ईद के दिनों में एक ऐसा अफ़सोसनाक, एक ऐसा अलमनाक वाक़या पेश आया है कि जहाँ एक तरफ लोग ईद की खुशियाँ मना रहे थे, वहाँ दूसरी तरफ एक सफ़ाक और दरिंदा सिफ़त माँ ने अपनी सकी बेटी को मौत के घाट उतार दिया। जी हाँ दोस्तों, ये वाक़या मंडी बहावलदीन के ज़िला मलकवाल का एक छोटा-सा देहात है, जिसका नाम मुरादवाल है। इसमें ये वाक़या पेश आया कि जहाँ एक सगी माँ ने अपनी सगी 8 साला बच्ची किरण शहज़ादी को मौत के घाट उतार दिया, उसे कत्ल कर दिया अपने हाथों से खुद ही। तो ये एक बहुत ही अफ़सोसनाक वाक़या था और इसके बाद इस वाक़या की वक़ूअ होने के बाद यकीन करें कि इंसानियत पर से भरोसा उठ चुका है। जहाँ अक्सर हमें सुनने में आता था कि एक बाप ने, एक भाई ने, एक कज़न ने या मामू ने या चाचू ने बच्ची या मासूम बच्चे के साथ ज़्यादती की है या किसी किस्म का ज़ुल्म किया है, ये अक्सर हमें सुनने में आता था। पाकिस्तान में ये तकरीबन मामूल बन चुका है। लेकिन एक ऐसी हस्ती थी, जो हमेशा से बच्चों के लिए महफ़ूज़ पनाहगाह, महफ़ूज़ साया और एक सायादार दरख़्त के तौर पर समझी जाती थी और वो हस्ती थी माँ। और इस वाक़या के बाद यकीन करें कि इस हस्ती, इस माँ पर से भरोसा भी उठ चुका है। अब बच्चों के लिए कोई भी महफ़ूज़ पनाहगाह नहीं है इस वक़्त। यकीन करें, ठीक है, सारी माएँ इस तरह नहीं हैं अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा माशरे में ऐसी ख़वातीन भी हैं कि जिनको तलाक हो जाती है या बेवा हो जाती हैं। और मेरे अपने ज़ाती खुद ख़ानदान में मैंने एक्सपीरियंस किया कि औरतें बेवा हो जाती हैं भरी जवानी में, लेकिन वो पूरी उम्र जो है ना अपने बच्चों के लिए वक़्फ़ कर देती हैं कि बच्चों का मुस्तकबिल ख़राब ना हो, इस वजह से वो आगे शादी नहीं करती हैं। ज़ाहिर है, जब बच्चों की माँ अगर शादी कर ले तो बच्चे लावारिस हो जाते हैं, बच्चों की परवरिश में बहुत ज़्यादा मसाइल पैदा हो जाते हैं। तो इस गरज़ से, इस वजह से जो है ना माएँ जो हैं वो बच्चों की खातिर दूसरी शादी तक नहीं करती हैं और अपनी जवानी को बिल्कुल जो है ना वो दाँव पर लगा देती हैं, लेकिन कोई किसी किस्म की वो हरकत ऐसी नहीं करती हैं। ना कोई इस तरह की सुनने में आया। ऐसी ख़वातीन भी तो हैं, ऐसी माएँ भी तो हैं, लेकिन ये दरिंदा सिफ़त माँ, क्या ये पागल थी? क्या ये नफ़सियाती मरीज़ा थी या इसने कोई नशा किया हुआ था? दोस्तों, मैं आपको बताता चलूँ कि ऐसा-वैसा कुछ नहीं था। ना वो नफ़सियाती मरीज़ा थी, ना वो पागल थी, ना ही उसने कोई नशा किया हुआ था, बल्कि इसने अपने होशो-हवास में अपने हाथों से अपनी सकी बेटी को, जो कि 8 साला थी, किरण शहज़ादी, उसको मौत के घाट उतार दिया। और किस वजह से, ये मुकम्मल जो है ना तफ़सील इस व्लॉग में आपको मैं बताऊँगा, लिहाज़ा वीडियो को एंड तक लाज़मी देखिएगा। जी, तो दोस्तों, अलमास बीबी, जो कि एक तलाक याफ़्ता ख़ातून थी, कुछ अरसा पहले इसके ख़ावंद ने इसे तलाक दी मुख़्तलिफ़ वजूहात की बिना पर, जिस पर ये अपनी बच्ची को लेकर किराए के मकान पर रहने पर मजबूर हो गई। और चूँकि पिछले दिनों में ईद का सीज़न था, तो इसका भाई जो था उसने घर में कुर्बानी देनी थी और इसने ये प्रोग्राम बनाया कि वो इस मरतबा ईद अपने भाई के घर करेगी। चूँकि उसने कुर्बानी देनी थी, तो इसने ये फ़ैसला किया कि वो अपने भाई के घर में ईद करेगी। तो लिहाज़ा ईद से 1 दिन पहले वो अपने भाई के घर चली जाती है और इस तरह ईद का दिन आ जाता है और ईद के दिन बाकी घरों में जिस तरह आप मसरूफ़ियात देखते हैं कि सारे लोग ईद की खुशियों में या कुर्बानी देने में मसरूफ़ हो जाते हैं। और तकरीबन 2 से 3 का टाइम था कि बच्ची माँ के पास आती है और ब माँ को कहती है कि मुझे चीज़ लेनी है, मुझे पैसे दें। तो माँ ₹50 देती है बच्ची को। ज़ाहिर है, ईद वाले दिन बच्चे तंग करते हैं, ईद की खुशी के मनाने के लिए वो माँ-बाप से डिमांड करते हैं पैसों की, ये कोई नई बात नहीं है। तो माँ ने ₹50 दिए तो बच्ची फ़ौरन जो है ना वो बाहर घर से एक दुकान थी, उस दुकान पर चली जाती है। अब तो बच्ची गई तकरीबन, आप समझ लें कि 1 नहीं, 2 नहीं, 3 घंटे गुज़र गए, बच्ची घर वापस ना आई, जिस पर माँ को तशवीश हुई, परेशानी हुई। लिहाज़ा माँ घर से बाहर निकली और जो मोहल्ले में दुकानें थी उन पर गई और वहाँ पर जाकर पता किया बच्ची के बारे में और दरियाफ़्त किया बच्ची के बारे में कि बच्ची यहाँ पर आई है, नहीं आई है, किधर गई है। तो बहरहाल बच्ची का कोई अता-पता नहीं मिला, जिस पर वो अलमास बीबी खातून घर आती है और अपने भाई को सारा वक़ूआ बताती है। लिहाज़ा अब उसका भाई भी अलमास बीबी के साथ मिलकर और अहले मोहल्ला के साथ मिलकर जो है ना वो बच्ची को ढूँढना शुरू कर देते हैं। मोहल्ले की मसाजिद में भी ऐलान वगैरह करवाए जाते हैं और इस तरह आस्ता-आस्ता ये खबर पूरे मोहल्ले में फैल गई। तो काफ़ी देर ढूँढने के बाद भी बच्ची बरामद नहीं हुई, जिस पर अहले मोहल्ला और अलमास बीबी का जो भाई था और अलमास बीबी खुद वो जो इनके साथ जो थाना लगता था मलकवाल, उधर गए और बच्ची की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई। ठीक है, रिपोर्ट दर्ज हो गई। ज़ाहिर है, ईद के दिन थे और पुलिस भी ज़रा सुस्त रवि का शिकार थी। उन्होंने शुरू में ज़्यादा सीरियस नहीं लिया। अच्छा, अब दूसरा दिन शुरू हो गया ईद का और ईद के दूसरे दिन अचानक बच्ची जो है वो गन्ने की फसल, जिसे हम पंजाबी में कमाद की फसल या कमाद का खेत भी कहते हैं ना, उधर से बच्ची जो है ना वो अचानक से बरामद हो गई। अच्छा, बच्ची जैसे ही बरामद हुई तो पुलिस को फ़ोन किया जाता है, पुलिस फ़ौरी तौर पर पहुँच जाती है जाए वक़ूअ पर। पुलिस फ़ौरी तौर पर वो बच्ची की लाश को कब्ज़े में लेकर फ़ौरी तौर पर तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मलकवाल में बच्ची की लाश को शिफ्ट कर दिया जाता है। अब चूँकि बच्ची जब बरामद हुई तो बच्ची की जो लाश थी वो अजीब-सी एक सूरत-ए-हाल थी कि मतलब बच्ची के कपड़े बिल्कुल फटे हुए थे, बिल्कुल ओवरऑल, और बच्ची के जिस्म पर मुख्तलिफ़ तरह के ज़ख्मों के निशान थे और सर पर जो है ना गहरी एक चोट थी।
तो और बाकी ऐसा लग रहा था जिस तरह बच्ची के जिस्म को नोचा गया हो। तो शुबा यही किया गया और यही ज़ाहिर होता था कि बच्ची के साथ किसी ने ज़्यादती दरिंदगी की है और उसके बाद पकड़े जाने के खौफ से बच्ची को किसी ने कत्ल कर दिया है। तो लिहाज़ा बच्ची का पोस्टमार्टम होना ज़रूरी था। लिहाज़ा पुलिस ने फ़ौरी तौर पर तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल से बच्ची की लाश को लेकर ज़िला हेडक्वार्टर अस्पताल मंडी बहाउद्दीन में मुंतकिल कर दिया गया, जहाँ बच्ची का पोस्टमार्टम होना था। अब एक मसला तो तकरीबन हल हो चुका था कि बच्ची बरामद हो चुकी थी, बच्ची की लाश जो है ना वो मिल चुकी थी। अब फ़ौरी तौर पर पुलिस ने अलमास बीबी को थाने में बुलाया, तलब किया, जिस पर अलमास बीबी से पूछा गया कि हाँ भई, आपको किस पर शक है कि कौन ये दरिंदगी कर सकता है? आपको फैमिली में या फैमिली से बाहर जिस पर भी शक है आप बताएँ। तो इस पर अलमास बीबी ने बताया कि उसको अपने जो साबका शौहर है इस्माइल, उस पर शक है। तो लिहाज़ा इस्माइल को फ़ौरी तौर पर बुलाया गया, तलब किया गया और उससे सारा वक़ूआ बताया गया। उससे पूछा गया कि उसने ये क्यों ऐसा किया है? जिस पर जो इस्माइल, जो अलमास बीबी का साबका शौहर था, उसने इस वाक़या से या इस कत्ल से फ़ौरी तौर पर इनकार कर दिया। उसने बताया कि ईद के पहले दिन वो अपनी फ़ैमिली के अंदर मौजूद था, उसने घर में कुर्बानी की और पूरा दिन और रात उसने अपने घर में गुज़ारा है। बेशक उसने कहा कि बेशक आप अहले मोहल्ला से और फ़ैमिली ज़राए से आप पता करवा सकते हैं कि मैं उस दिन अपने घर में मौजूद था और इस वाक़ये से मेरा कोई लेना-देना नहीं है। लिहाज़ा पुलिस की जानब से अहले मोहल्ला और जो फैमिली ज़राए थे इस्माइल के, उनसे पूछा गया तो पता चला कि अहले मोहल्ला और फैमिली वालों ने मुकम्मल तौर पर इस्माइल के हक़ में गवाही दी कि इस वाक़ये से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। ये ईद के पहले रोज़ जिस दिन ये वाक़या वक़ूअ पज़ीर हुआ है, उस दिन ये अपने घर में मौजूद था। तो लिहाज़ा पुलिस ने फ़ौरी तौर पर इस्माइल को छोड़ दिया, लेकिन पुलिस ने इस्माइल से एक सवाल किया कि आपने अलमास बीबी को क्यों छोड़ा था? क्यों तलाक दी थी? आखिर क्या वजह थी? जिस पर इस्माइल ने बताया कि अलमास बीबी जो इसकी साबका बीवी है, वो एक बदकिरदार खातून थी और मुख्तलिफ़ मर्दों के साथ इसके तल्लुकात थे। तो ज़ाहिर है मेरा ये हक़ था, तो मैंने उससे तलाक दे दी। ज़ाहिर है इंसान का हक़ होता है कि अगर उसकी बीवी बदकिरदार है या मुख्तलिफ़ मर्दों के साथ तल्लुकात हैं, तो ये शरई हक़ है मर्द को कि वो तलाक दे सकता है, और उसने ऐसा ही किया और उसके बाद उसका अपनी बीवी के साथ ताल्लुक या बच्ची के साथ ताल्लुक वास्ता ख़त्म हो गया। वो बच्ची से मिलने नहीं देती थी, उसके शौहर का कहना था। तो इस पर जो है ना अब कहानी में ट्विस्ट आता है कि जिससे असली जो मुजरिम था या मुलज़िम था उसका पता फ़ौरी तौर पर चल गया। तो ट्विस्ट इस तरह आया कि जैसे ही उसके शौहर ने बताया कि मेरी बीवी बदकिरदार थी और मुख्तलिफ़ मर्दों के साथ तल्लुकात थे, जिसकी बिना पर मैंने उसे तलाक दी, तो इस पर फ़ौरी तौर पर पुलिस को जो है ना वो शक हो गया। जिस पर अलमास बीबी को फ़ौरी तौर पर दोबारा बुलाया गया थाने के अंदर, उसे बताया कि उसके जो साबका शौहर है, उसने इस वाक़ये से मुकम्मल तौर पर इनकार कर दिया, इस कत्ल से या इस वाक़ये से जो भी है। और इस बार अब अलमास बीबी से पुलिस की जानिब से मोबाइल तलब किया गया, जिस पर फ़ौरी तौर पर अलमास बीबी ने अपना मोबाइल पुलिस को दे दिया। पुलिस ने मुकम्मल तौर पर जो मोबाइल का डेटा था, रिकॉर्ड था, ओवरऑल सारा चेक किया, जिस पर पुलिस को एक शख्स का नंबर मिला जो लगातार अलमास बीबी के साथ राब्ते में था। चाहे दिन हो, चाहे रात हो, घंटों-घंटों उनकी कॉलें चलती रहती थी, ठीक है? बाज़ दफ़ा अलमास बीबी की जानिब से कॉल जाती थी और बाज़ दफ़ा जो इसका वो शख्स था, जिसका नाम फ़ाद नामी एक शख्स था, बाज़ दफ़ा उसकी तरफ से कॉलें आती थीं अलमास बीबी को। तो लिहाज़ा ये दिन-रात कॉलें और लंबी-लंबी कॉलें चलती रहीं। तो इस पर पुलिस ने फ़ौरी तौर पर अलमास बीबी से पूछा कि ये फ़ाद नामी शख्स कौन है? नाज़रीन, यहाँ से कहानी में ट्विस्ट आता है। जैसे ही पुलिस ने अलमास बीबी से पूछा कि ये फ़ाद नामी शख्स कौन है, जिससे तुम घंटों-घंटों बातें करती हो, ये शख्स तुम्हारा क्या लगता है? जिस पर अलमास बीबी फ़ौरी तौर पर घबराहट का शिकार हो गई, जिससे पुलिस का शक यकीन में बदल गया और अब पुलिस ने रवायती तरीके से जो है ना अलमास बीबी से तफ्तीश की और पूछा कि भाई इस कत्ल से तुम्हारा क्या लेना-देना है? ठीक है, तो अलमास बीबी ज़ाहिर घबरा गई थी, बुखलाहट का शिकार हो गई थी, तो उसने फ़ौरी तौर पर जो है ना सच उगल दिया और बता दिया कि उसने अपने हाथों से खुद अपनी बच्ची को ज़िबा किया है, कत्ल किया है, वो मान गई। ठीक है, अब पुलिस ने ज़ाहिर पुलिस को पता चल गया था कि अलमास बीबी ही कातिल है मकतूला किरण शहज़ादी की। अब पुलिस ने तफ्तीश का दायरा कार ज़्यादा वसी किया और पूछा कि अलमास बीबी से कि तुमने ये कत्ल क्यों किया? किस वजह से किया? आखिर क्या तुम्हारी मजबूरी थी कि तुम्हें ये कत्ल करना पड़ा? तो जिस पर अलमास बीबी ने बताया कि फ़ाद नामी एक शख्स है जो कि मेरा आशिक है, मैं उससे मोहब्बत करती हूँ, हम दोनों एक-दूसरे से प्यार करते थे और निकाह के बंधन में हम बंधना चाहते थे। वो मुझसे निकाह करना चाहता था और उसने एक ऐसी शर्त रखी कि पुलिस ने फिर पूछा कि वो क्या शर्त थी? तो उसने बताया कि वो मुझसे निकाह करना चाहता है, लेकिन उसकी एक शर्त थी कि मैं बेटी को साथ नहीं रखूँगा। लिहाज़ा बेटी को तुम किनारे लगाओ, जो भी करो, बेटी मैं नहीं रखूँगा। मुकम्मल तौर पर उसने इनकार कर दिया था, जिस पर सबसे पहले मैं अपने भाई के घर गई और भाई को मैंने बताया कि मैं आगे निकाह करना चाहती हूँ, तो बच्ची को आप रख लें, जिस पर भाई ने इनकार कर दिया। और इसके बाद मैंने फिर अपने साबका शौहर इस्माइल से राब्ता किया और इस्माइल को बताया कि मैं आगे निकाह करना चाहती हूँ, लिहाज़ा अपनी बच्ची को तुम अपने पास रखो, जिस पर इस्माइल ने भी बच्ची को रखने से इनकार कर दिया। ये जो अलमास बीबी खातून है, ये उसका कहना है। ठीक है, और अब मेरे पास कोई चारा नहीं था, ज़ाहिर है बच्ची को रखने के लिए कोई तैयार नहीं था, लिहाज़ा अब मुझे यही समझ में आया कि बच्ची को कत्ल कर देना चाहिए और इसके अलावा मेरे पास कोई चारा नहीं था। लिहाज़ा जैसे ही मैं ईद वाले दिन अपने भाई के घर गई और बेटी ने जब पैसे माँगे, अलमास बीबी ने बताया कि मैंने पहले से ये प्लान बनाया हुआ था। जैसे ही मैं अपने भाई के घर गई और बच्ची ने जब डिमांड की पैसों की, तो मैं बच्ची को साथ एक हाथ में पकड़ कर बच्ची को खुद घर से बाहर ले गई और घर से बाहर निकलते हुए मुझे भाई के घर में एक मोटा ताज़ा एक डंडा नज़र
नज़र आया और मैंने वो डंडा भी उठा लिया, अपनी बगल के नीचे दुपट्टे में छुपा लिया और दूसरे हाथ में मेरी बेटी थी और चलते-चलते रास्ते में गन्ने की फसल जो है वो आ गई और उसमें मैंने मौका पाते ही अपनी बच्ची के सर पर एक ज़ोरदार डंडे के साथ वार किया, जिससे बच्ची फ़ौरी तौर पर बेहोश हो गई। लेकिन मेरा मकसद बच्ची को मारना था, लिहाज़ा मैंने 2-3 दफ़ा मज़ीद जो है ना बच्ची के सर पर डंडे से वार किया और वार इतना शदीद था कि बच्ची ज़ख्मों की ताब ना ला सकी और बच्ची के लिए वो जो चोट थी डंडे की वो जानलेवा साबित हुई और बच्ची मौके पर फ़ौरी तौर पर डेथ हो गई बच्ची की। तो अब ज़ाहिर है मैंने इस वक़ूअ से बचना था, इस कत्ल से बचना था और ताकि मेरा नाम ना आए जब बच्ची की लाश बरामद हो, तो मैंने बच्ची के खुद कपड़े फाड़े और उसके जिस्म के मुख्तलिफ़ हिस्सों पर ज़ख्मों के निशान बनाए, ताकि जब बच्ची बरामद हो तो किसी किस्म का मेरे ऊपर शक ना आए। और अलमास बीबी का मज़ीद कहना था कि मैंने जानबूझकर ऐसा किया है, जानबूझकर ये मैंने ड्रामा रचाया है, ताकि लोगों को मुझ पर किसी किस्म का शक ना हो और लोग यही समझें, पुलिस यही समझे कि बच्ची के साथ किसी ने दरिंदगी की है, किसी ने ज़्यादती की है और उसके बाद पकड़े जाने के खौफ से बच्ची को कत्ल कर दिया। तो ये सारी कहानी है दोस्तों कि एक निकाह की खातिर, दूसरी शादी की खातिर एक सगी माँ ने अपनी सगी बेटी किरण शहज़ादी को मौत के घाट उतार दिया। बड़े ही अफ़सोस की बात है। हालाँकि निकाह या शादी जो है ना, ये एक शरई अमल है और हमारा दीन इस्लाम जो है ना इसकी इजाज़त देता है। आप जब बेवा हो जाएँ या आपको तलाक हो जाए तो औरत को ये हक़ है कि वो इद्दत के जो चंद अय्याम होते हैं उन्हें पूरा करे, उसके बाद वो निकाह के बंधन में दोबारा बंध सकती है। इस्लाम ने या शरीयत ने या हमारे दीन में कोई इस तरह से मना नहीं किया गया, बल्कि औरत का ये हक़ है वो ख़ास अय्याम पूरे करे तलाक के बाद या बेवा होने के बाद, उसके बाद औरत दूसरा निकाह कर सकती है और ये एक जायज़ अमल है। लेकिन ऐसी ये एक सफ़ाक औरत थी कि इस जायज़ काम के लिए इसने अपनी बच्ची को कुर्बान कर दिया, बच्ची को ज़िबा कर दिया इसने। मतलब बड़े ही अफ़सोस की बात है और बड़ी हैरत की बात है। मेरी समझ से ये बालातर है कि एक माँ ऐसा कैसे कर सकती है? एक माँ जिसने 9 माह तक अपनी बच्ची को पेट में रखा, 9 माह तक उसने तकलीफ़ें बर्दाश्त की और फिर 8 साल तक उसने बच्ची को परवरिश की और बच्ची को सीने से लगाकर 8 साल तक उसने परवान चढ़ाया और फिर एक छोटी-सी ख्वाहिश, नफ़सानी ख्वाहिश कह लें या जो भी है, उसकी खातिर उसने अपनी बेटी को ज़िबा कर दिया, कुर्बान कर दिया, इस छोटी-सी ख्वाहिश के लिए। अच्छा, मेरा इस अलमास बीबी से ये सवाल है, क्या पूरी दुनिया में मर्द ख़त्म हो गए थे? अगर उस नापाक और गलीज़ शख्स ने अगर ये डिमांड या शर्त रखी थी कि बच्ची को मैं कबूल नहीं करूँगा, बच्ची को लिहाज़ा तुम किनारे लगाओ, जो भी है, तो यार वो फ़ौरी तौर पर तुम उसे रिजेक्ट कर देती, बच्ची को बचा लेती। माँ-बाप के लिए औलाद सबसे बढ़कर होती है। उस मर्द को, उस शख्स को छोड़ देती। बाकी दुनिया में क्या मर्द मर चुके थे या बाकी मर्द ख़त्म हो गए थे? क्या एक ही मर्द तुम्हें मिला था कि यार उसी से निकाह करना है, और मर्द नहीं थे? हालाँकि हमारे माशरे में अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के बड़े नेक बंदे मौजूद हैं कि जो बेवा या तलाक याफ्ता औरत को बच्चों समेत कबूल कर लेते हैं और पूरी ज़िंदगी फिर उनको खिलाते-पिलाते हैं इज़्ज़त के साथ और उनकी खिदमत करते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। तो मुझे हैरत हो रही है कि यार एक शख्स की खातिर इसने अपनी बेटी को ज़िबा कर दिया, कुर्बान कर दिया, सिर्फ़ एक शख्स के लिए। बाकी कौन ही रह गए थे मर्द, मर गए थे सारे, किसी और से निकाह कर लेती, थोड़ा इंतज़ार कर लेती, सब्र कर लेती, कोई अल्लाह वसीला बना देता, कोई ऐसा नेक बंदा मिल जाता जो तुम्हारी बच्ची समेत तुम्हें कबूल कर लेता। अच्छा, और इसके बाद मैं जनाब मोहतरम वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ शरीफ का शुक्रिया अदा करता हूँ और उन्हें सलूट पेश करता हूँ कि जब ये खबर सोशल मीडिया पर फैली और फैलते-फैलते ये खबर मरियम नवाज़ तक जब पहुँची, तो मरियम नवाज़ ने फ़ौरी तौर पर इस खबर का नोटिस लिया और पुलिस को ये मैसेज भेजा कि फ़ौरी तौर पर कार्रवाई की जाए और बच्ची को बरामद किया जाए। पुलिस की रफ्तार शुरू में सुस्त थी, ज़ाहिर है ईद के दिन थे, जो भी है, और जैसे ही मरियम नवाज़ ने नोटिस लिया तो एकदम जो है ना पुलिस की रफ्तार में तेज़ी आई और उन्होंने तफ्तीश का दायरा कार बढ़ाया और 1-2 दिन के अंदर-अंदर बच्ची भी बरामद हो गई और बच्ची की जो मुलज़िमा थी, जो अलमास बीबी, वो भी जो है ना वो बरामद हो गई। तो मैं इस पर मरियम नवाज़ शरीफ का और पंजाब पुलिस को सलाम पेश करता हूँ कि जिन्होंने बर वक्त कार्रवाई करते हुए मुलज़िम को फौरी तौर पर पकड़ लिया और उम्मीद करता हूँ कि मुलज़िमा अलमास बीबी को कत्ल के केस में और झूठी एफआईआर के केस में फौरी तौर पर इसे कैफ़र किरदार तक पहुँचाया जाए, इसे ऐसी दर्दनाक और इबरतनाक सज़ा दी जाए कि आइंदा इस तरह का कोई वाक़या पेश ना आए। अच्छा, और दूसरी बात मैं ये करूँगा कि जो लोग कहते हैं ना कि हमारी पुलिस नाअहल है, हमारी पुलिस से जो है ना वो कुछ नहीं होता है, इनके अंदर वो काबिलियत नहीं है, तो भाई मेरे ऐसी कोई बात नहीं है। हमारी पुलिस जो है ना बड़ी पेशेवराना है और इनके अंदर बड़ी ही काबिलियत और अहलियत है। बस ये खुद काम करना ना चाहें तो वो अलग बात है। लेकिन अगर ऊपर से कोई पूछताछ हो या चेक एंड बैलेंस हो तो ये काम करते हैं, ऐसी बात नहीं है। जब मरियम नवाज़ शरीफ ने वाक़या का नोटिस लिया तो देख लें कि किस तरीके से पुलिस की रफ्तार में तेज़ी आई और फौरी तौर पर मकतूला भी बरामद हो गई और जो मुलज़िमा थी वो भी पकड़ी गई। तो ये ऐसी बात नहीं है। अगर इन जो हमारे कानून नाफ़िज़ करने वाले जितने भी इदारे हैं ना, अगर इनकी पूछताछ हो या इनका कुछ चेक बैलेंस हो ना ऊपर से, तो ये यकीन करें कि बड़ी काबिल है। हमारे जितने भी कानून नाफ़िज़ करने वाले इदारे हैं, इन्हें सारा पता होता है कि क्या क्या है, क्या नहीं है। इनके अंदर वो काबिलियत भी है और अहलियत भी है, कोई ऐसी बात नहीं है। इस वाक़ये से आपको समझ नहीं आ रही है कि हमारी पुलिस कितनी काबिल है। लेकिन बस अगर काम ना करना चाहें तो वो बदकिस्मती है और अल्लाह ताला से दुआ है कि हमारी जो कानून नाफ़िज़ करने वाले इदारे, ख़ासकर पुलिस जो है, अल्लाह ताला इन्हें हिदायत दे कि वो अपनी ड्यूटी
ڈیوٹی کو ڈیوٹی سمجھے اور احسن طریقے سے اپنی ڈیوٹی کو سر انجام دے۔ تو اور مریم نواز شریف کا دوبارہ سے شکریہ، اور میں دوبارہ سے سلوٹ پیش کرتا ہوں اور ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ پولیس کے اندر، پولیس کا جو محکمہ ہے یا قانون نافذ کرنے والے جو ادارے ہیں، ان میں ایک ایسا نظام یا ایسا سسٹم بنائیں کہ ان کے اوپر کوئی چیک اینڈ بیلنس ہو، تاکہ انہیں کوئی پوچھنے والا ہو، کوئی اس طرح کا واقعہ پیش آئے تو فوری طور پر انہیں پوچھا جائے، تاکہ یہ اپنا کام احسن طریقے سے سر انجام دیں۔